एग्जाम में बचे हैं चंद दिन, और जैसे जैसे आपके ये दिन बीतते जा रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में दुख 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 यानी कि स्टूडेंट्स की धड़कनें जो हैं वो तेज होती जा रही हैं। एंड इसीलिए स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर एक ऐसा तरीका बता दो, ऐसे चैप्टर्स बता दो जिन्हें हम सबसे पहले कर लें, ताकि हम कम समय में क्या कर सकें, अपने एफएमबीडीए के सब्जेक्ट को रेडी कर सकें। एंड हेंस दिस वीडियो इज प्लान फॉर यू। हेलो टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। माई सेल्फ पीयूष पावा, योर एजुकेटर ऑफ एफएमबीडीए एट यूएससीएमएस आरती। माय डियर स्टूडेंट्स, एबीसी एनालिसिस आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन से चैप्टर को हमें प्रायोरिटी देनी है अपने एफएमबीडीए के सिलेबस को रिवाइज करते हुए। तो आइए समझ के चलते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं। कैटेगरी ए का मतलब ये है कि यस, इनमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। कैटेगरी बी का मतलब ये नहीं है कि वो कम इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सी का मतलब ये नहीं है कि वो कम इंपॉर्टेंट है। एबीसी एनालिसिस का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि किस चैप्टर में आपको कितना समय डिवोट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे 10 आवर्स डिवोट कर रहे हैं, आप चाहे 8 कर सकते हैं पर चैप्टर, आप चाहे आप 12 आवर्स कर सकते हैं पर चैप्टर। एक फॉर एन एग्जांपल अगर आपने 10 आवर्स आपने डिवोट करे हैं इस चैप्टर के अंदर में, तो आपको इसका 70% यूज करना पड़ेगा किसमें, कैटेगरी बी चैप्टर्स में, एंड उसका 40% आपको कैटेगरी सी चैप्टर्स में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने एबीसी एनालिसिस को ध्यान से समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला चैप्टर जो आपके कैटेगरी ए में आता है वो है आपका कैपिटल बजटिंग, जिसे हम प्यार से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते हैं। ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके, अगर हम बात करें फाइनेंस पोर्शन से। ऐसा क्यों सर? माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आपकी बहुत भारी वेटेज कैरी करता है, एंड ये जिस वेटेज को कैरी करता है और उसके साथ साथ इसके टॉपिक्स इतने ज्यादा हैं, इसलिए आपको इसे सबसे ज्यादा समय देकर आपको इसी चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हाँ, मुझसे अगर आप पूछे कैपिटल बजटिंग से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका अनइक्वल लाइफ का क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले अनइक्वल लाइफ तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बट यस बाकी टॉपिक्स को भी डेफिनेटली करना है। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी में भी आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उनको भी आपको क्या करना है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना रहेगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन सभी की कॉस्ट को निकालना है, तो आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में जो मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ फाइनल वाली, और उससे आपका जो इक्विटी का मेथड पूछ सकता है। आई थिंक इक्विटी का वही गॉर्डन मॉडल सिंपली पूछ लेगा। नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आपका मल्टीपल यूनिट्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी मुझे पर्सनली लगता है आपके ए कैटेगरी टॉपिक्स में आपको आना चाहिए। इसमें भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुझसे अगर आप पूछें कि अगर इसमें कौन सा टॉपिक आने के चांसेस हैं, तो आई पर्सनली फील कि आपका ये मेरा ओपिनियन है, ये डेफिनेटली चेंज भी हो सकता है। मुझे लगता है पर्सनली आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एज वेल एज आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं कि कितनी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी हमारे मल्टीपल टॉपिक्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल थ्योरीज हैं डिविडेंड की, रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट। एंड अगर आप मुझसे पूछें कि कहाँ से आपका डिविडेंड आने के चांसेस हैं, पर्सनली मुझे लगता है एमएम अप्रोच से आपका क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपका एक इंपॉर्टेंट किस्सा है, किसका, हमारे पूरे सिलेबस का, एंड इसमें भी आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी मल्टीपल थ्योरीज इन्वॉल्वड है। मुझसे अगर आप पूछे कि कौन सा टॉपिक इसमें से आने के चांसेस हैं, तो मैं पर्सनली कहूंगा कि आप लोग इसमें से प्रिपेयर करिए आपका ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एनआई अप्रोच, इन दोनों अप्रोचेस से आने के चांसेस हैं। तो ये आपके 5 चैप्टर्स इनिशियली हैं जो आपको, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको डिवोट करके चलना है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बात करते हैं कैटेगरी बी चैप्टर्स की, जिसमें आप 70% ऑफ टाइम देंगे। अब वो 70%, अगर आपने वहां 10 दिया था तो आप यहाँ 7 दीजिए, वहां आपने 8 दिया था तो यहाँ आप 5 दीजिए, बस आपको वो 70% देना है। पहला चैप्टर जो है आपका वो है लेवरेज। लेवरेज देखिए, लेवरेज में ना टॉपिक बहुत सारे नहीं है, बहुत इजी कंप्यूटेशन हो जाता है, तो लेवरेज इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी बी में रखा है। नेक्स्ट है आपका बीडीए। यस, बीडीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर बीडीए में हमें सिर्फ 7 घंटे देने, नहीं, बीडीए में आप 8 घंटे दे दो, 8 घंटे में पूरा बीडीए बिल्कुल डिटेल में रिवाइज हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि बीडीए में ऐसा कोई बहुत नई चीज नहीं है। फिर आपका रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आपको कम टाइम में आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे रेशियो एनालिसिस में तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रेशियोज को गो थ्रू करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में यस, यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन बनता है आपका, कौन सा, इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अगर यहाँ पे 5 या 6 घंटे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को दोगे, बहुत प्यार से रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अपने पार्ट में रिवाइज कर लिया है,
तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही आपके बेसिस है पूरे फाइनेंस का। बट इसे मैंने बी कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये कम समय में आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत प्यार से, बट आपको इसे फाइनेंस का बेसिक है, बिना इसके आप बाकी सिलेबस को नहीं कर सकते, तो इसे भी बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके कैटेगरी सी चैप्टर, जिसमें आप 3 या 4 आवर्स पर चैप्टर दे सकते हैं। पहला है थ्योरी, नेक्स्ट है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये तीनों आपके एज ए टॉपिक्स हैं जिन्हें आप बहुत प्यार से अपने पास में पर्सनली रिवाइज कर सकते हैं 3 आवर पर चैप्टर देके। माय डियर झल्लों, जिगर के छल्लों, एबीसी एनालिसिस इतनी ही थी। यस, एबीसी एनालिसिस इतनी ही थी, लेकिन एक चीज आप सभी को बहुत ध्यान से समझ के चलनी है कि अब वो समय आ गया है जिस समय को आपको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। आखिरी कुछ समय बचा है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, सर ये कैसे करेंगे, कैसे करें। रुको, थोड़े से अपने डाउट्स को होल्ड पे डालो, और हम सभी ने, पूरी सीएमए सारथी की टीम ने आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है। आपके पास विजय धनुष बैच है, आपके पास क्या है, आपके पास एफएम की मैराथन है। तो कैटेगरी ए चैप्टर्स मैंने आपकी एफएम की मैराथन में कराए हैं, वहां से जाओ एफएम की मैराथन को रेफर करो, और कोई भी आपके पास में डाउट आता है उस डाउट को, क्वेरी को रिजॉल्व करो अपने पास में, क्योंकि अब वो समय हमारे पास नहीं है कि हम एक भी छोटा सा भी तिनका हम वेस्ट करें। तो हमारे पास जो जो ये जितने भी सेकंड्स हैं, इनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है और अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है कि हमें ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। माय डियर छल्लों, जिगर के छल्लों, लेना चाहूंगा मैं आप सभी से अलविदा। मिलूंगा मैं आप सभी से किसी और वीडियो में। जाने से पहले बस एक ही चीज कहूंगा, आइदर लीव इट और लिव फॉर इट। अब आपके पास यही आखिरी कुछ समय बचा है, इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर। ये था आपकी एबीसी एनालिसिस कि आपको किस चैप्टर में कितना टाइम देना है। प्लीज ऐसा मत करना कि ए कैटेगरी के बाद बी और सी को छोड़ ही दो कि सर हमने ए कैटेगरी चैप्टर कर लिया हम पास हो जाएंगे। ये गलती मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन है। मिलता हूं आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।